हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 जून से 26 जून के बीच का वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। और जितने भी पुराने वीक हैं जून के, वो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारा इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक परिषद का गठन करने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है केरल, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कितने वर्षीय माव्या सूदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी हैं। माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की जो हैं वो कितने वर्ष की हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 27 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारी 23 वर्ष की हैं। 23 वर्षीय माव्या सूदन जम्मू के राजौरी ज़िले के लंबेरी गांव की निवासी हैं। हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड समारोह के दौरान उन्हें एक लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है असम, ऑप्शन नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में किस भारतीय नौसेना के जहाज़ को पूर्वी जहाज़ कमान के सर्वश्रेष्ठ जहाज़ के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 है INS किल्टन, ऑप्शन नंबर B है INS सहाद्री, ऑप्शन नंबर C है INS खुर्की, ऑप्शन नंबर 4 है INS वाजरा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B INS सहाद्री। ये सहाद्री इसका कैसे नाम पड़ा है, ये हमारा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक के साइड पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे सहाद्री के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के नाम पर ही इसका INS सहाद्री नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा जान है तो जहान है अभियान शुरू किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है खेल मंत्रालय। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। ये कब बना था, ये 29 जनवरी 2006 को बना था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और मुख्तार अब्बास नकवी इसके इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका भारत, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 4 है पाकिस्तान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 भारत। ये आपका जो ब्राज़ील, रसिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये आपकी ब्रिक्स कंट्री हैं जो कि इसमें भाग लेंगे और इसका सम्मेलन आपका NTPC आयोजित करेगी। और भारत के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और वैश्विक ऊर्जा में योगदान देने वाली कंपनी NTPC ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स की जो कंट्री हैं उनकी वैश्विक आबादी पूरे विश्व की 40% है और GDP 25% है। ओके, और अभी जो भारत में दूसरी कोरोना की लहर आई थी उसके लिए ब्रिक्स का जो बैंक है NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी थी भारत के लिए।
आर्थिक सुधार की मदद के लिए। और आपका एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। एनटीपीसी की जो स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन आपके गुरदीप सिंह हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 7। आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है एम योगा, ऑप्शन नंबर 2 है नमो योगा, ऑप्शन नंबर 3 है डेली योगा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 एम होगा। तो देख लेते हैं, इस बार आपका 21 जून को आपको पता है योगा डे होता है और जो नेशनल थीम थी हमारे भारत की वो थी आपकी योगा फॉर वेल बीइंग। और आपकी जो इंटरनेशनल थीम आपकी योगा फॉर वेलनेस। ओके, ये आपकी इंटरनेशनल थीम थी। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ये जो एम योगा आपका एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और WHO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और अब की बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग से सहयोग तक का मंत्र भी दिया है। इसके तहत वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात कही गई है। ये हमारा जो एप्लीकेशन है एम योगा, ये आपका हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 है शिमला। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलोर। तो हम लोग देख लेते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन ने ये इंडेक्स बनाया है जिसे CSC के नाम से जाना जाता है और इसकी डायरेक्टर जनरल हमारी सुनीता नारायण है। इसमें फर्स्ट रैंक बेंगलुरु की थी, सेकंड चेन्नई की थी और थर्ड शिमला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीतियों को जारी किया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान मंत्रालय। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय की हम लोग कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो आपकी पहली है प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल की पहल, देखो अपना देश कैंपेन, प्रसाद योजनाएं, स्वदेश दर्शन योजनाएं। पर्यटन मंत्रालय के आपके जो मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ओके, और एक लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक 34वां था। ये कितने देशों में हुआ था? 140 देशों में सर्वे किया गया था जिसमें से भारत की रैंक 34वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपका पहला ऑप्शन है इब्राहिम राइसी, ऑप्शन नंबर 2 है हसन रूहानी, ऑप्शन नंबर 3 है एडगर लूगू, ऑप्शन नंबर 4 है बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम राइसी। ये आपके 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ओके, अभी हाल ही में इमरान पर जब अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे तो उसके चलते ईरान की मुद्रा जो कि उस समय रियाल थी, इसका दाम बहुत गिर गया था, तो जिसके कारण से ईरान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। तो वहाँ की संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसके बाद से आपकी जो रियाल है इसको तोमान में कन्वर्ट कर दिया गया था। तोमान वर्तमान में ईरान की नई मुद्रा है और आपका एक तोमान जो था वो 10,000
रियाल के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी मुद्रा का चेंजमेंट हुआ है। तो ईरान के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे हम लोग पर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत पहले नाम हुआ करता था, और इसका आधिकारिक नाम आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसके राष्ट्रपति आपके हसन रूहानी हैं और राजधानी तेहरान है, और करेंसी आपकी मैंने जैसे बताया अभी आपका तोमान है। और यहाँ के जो मेन सुप्रीम लीडर हैं वो आपके अली खामनेई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो आपका राइट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। ये है आपका 5वां रैंक भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस सरकार ने योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। मैं आपको जल्दी इसलिए एक ऑप्शन दिखा के रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपने जो भी वीक में पढ़े हैं करंट अफेयर उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये वीडियो बनाने का इतना ही है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। ये मेरा मंथली वीडियो नहीं है, ये मेरा वीकली वीडियो है, और जैसे ही जून की समाप्ति होगी आपको एक मंथली वीडियो भी मिलेगा, जो कि आप एक बार में मंथली वीडियो पढ़ के पूरे 1 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपका एक भी करंट अफेयर इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की लॉरेन हवर्ड क्वालिफाइंग योग्यता को संशोधित करते हुए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ये हमारी न्यूजीलैंड की हैं और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेबी द्वारा पुनर्गठित किए गए टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 NK सोडी। और हम लोग थोड़ा सा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना 1988 में हुई है, और इसकी स्टैच्यूटरी बॉडी आपकी 1992 में इस्टेब्लिश हुई है, और इसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है, और इसके रीजनल ऑफिस आपके कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइंग किया है? तो अब आपका ये 20 कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया है, जो कि अब 2021 में आपका जुलाई में स्टार्ट होके 8 अगस्त तक चलने वाला है। ओके, ये आपका 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ताजिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर तांगांग मीनू। AIBA के बारे में जान लेते हैं। इसका आपका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट आपके मोहम्मद मोस्ताज सैने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस IIT के अनुसार एलोवेरा मेमोरी चिप बनाने में उपयोगी हो सकता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 IIT इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सम्मानित
किया गया है। ये रसायन के क्षेत्र में भारतीय मूल की हैं और इनको यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको मिला है? ये हमारी सुमित्रा मित्रा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ये आपके यहाँ के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट आपके नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो आपका 20 मई 2019 को हुआ था। और इसके जो मेल कोच हैं वो आपके ग्राहम रेड हैं और फीमेल कोच आपके सोजर्ड मरीन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने सिफारिश की है कि किन विश्व धरोहर स्थलों को खतरे में की सूची से जोड़ा जाना चाहिए? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महान बैरियर रीफ। ये आपका इसका राइट ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और सुंदर कोरल रीफ इकोसिस्टम है। यहाँ 2900 से अधिक चट्टानें और 900 से अधिक द्वीप हैं। ये आपका कोरल समुद्र में और ऑस्ट्रेलिया के तट पे स्थित है, ईस्ट साइड पे। और इसको विश्व धरोहर स्थल में 1981 में बनाया गया था। और बाकी हम लोग भारत में जान लेते हैं। भारत में हमारे 4 कोरल रीफ क्षेत्र हैं। एक है आपका मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी। और आपका जो इंडोनेशिया है ये विश्व का नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र है। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, फिलीपींस हुआ और सोलमन आइसलैंड यहाँ पे आपका आता है इस एरिया में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और यहाँ 500 स्पीसीज़ हैं, 500 से भी ज़्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने घोषणा की है कि वह महाराष्ट्र में कितने नए डॉपलर रडार स्थापित करेगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने अधिकतम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ये आपका राज्य है मिजोरम। देख लेते हैं मिजोरम के बारे में। इसकी स्थापना, ये स्टेट जब बना है 20 फरवरी 1987 को बना है। इसकी जो राजधानी वो आइजोल है और इसमें 11 ज़िले हैं। इसके राज्यपाल आपके जो हैं श्रीधरन पिल्लई हैं और मुख्यमंत्री जोराम थंगमा है। और उप मुख्यमंत्री आपके जो हैं वो त्वान लुइया हैं। यहाँ पे एक राज्यसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर प्लांट लगाया गया? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, असम। रबर उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। और हमारे यहाँ जो रबर उत्पादन वाले राज्य हैं वो आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। चलिए असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और आपके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और यहाँ पे जो नदी है ब्रह्मपुत्र है। नृत्य यहाँ का बिहू है। और यहाँ राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है इसका न्यायालय, हाई कोर्ट इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस क्रिकेट टीम ने पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो आप सभी को पता होगा, न्यूजीलैंड। सोने का गदा ये लोग लेके गए इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने माई जॉय एंड सॉरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड किसकी पुस्तक है? ये आपके हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
ये आया आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 फिजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा देश नवे एशियाई मंत्री स्तर ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER9 की मेजबानी करेगा? तो ये हमारा प्यारा देश भारत करेगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम आपके 71 मेंबर कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर आपका रियाद सऊदी अरेबिया में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1991 में और वैश्विक ऊर्जा का 90% यहाँ से उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा में चमगादड़ों के किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 निपा। ये आपका कहाँ पे है महाबलेश्वर गुफा? ये आपके महाराष्ट्र में है। ओके, ICMR के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। इसका फाउंडेशन जो है वो 1911 में हुआ था फाउंडेड और डायरेक्टर जनरल इसके बलराम भार्गव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़को ने किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना। इफ़को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, आपका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1967 में और इसके 57 मेंबर हैं और बलविंदर सिंह नक्कई यहाँ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके CEO उदय कोटक हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर भी उदय कोटक हैं और फाउंडेड जो है ये 2000 फरवरी 3 में हुआ है। हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ किया है? हमारा राइट ऑप्शन है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकोल पाशियान को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अर्मेनिया का। अर्मेनिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्मेनिया की राजधानी जो है वो हमारी एरावन है और करेंसी है अर्मेनियम ड्रम और राष्ट्रपति है अर्मेन सारगंस और महाद्वीप एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत थीम लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक किसके द्वारा रचित और गाया गया है? तो आपका मोहित चौहान। ये हमारे ओलंपिक खेलों के लिए गाना बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए एक समर्पित वार रूम शुरू किया है जो कि देश में इस तरह की पहली पहल है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। चलिए कर्नाटक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक का फॉर्मेशन आपका 1 नवंबर 1956 में हुआ है। इसको पहले मैसूर स्टेट के तरीके से जानते थे और इसकी राजधानी बेंगलोर है। यहाँ पे 31 ज़िले हैं। इसके जो राज्यपाल हैं वो आपके वाजूभाई वाला हैं और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ पे काउंसिल की जो जिसे हम लोग विधान परिषद बोलते हैं उसकी 75 सीट हैं और यहाँ विधानसभा की 224, राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारी पहली महिला ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं और इनको सिडनी में ब्रॉन्ज मेडल 2000 में सिडनी के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये हमारी पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आयो हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A SBI। SBI के चेयरमैन आपके दिनेश कुमार खरे हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो फाउंडेशन है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जारी 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये आपके एक भारतीय हैं जमशेदजी टाटा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जमशेदजी टाटा ने दान दिया है 102.4 बिलियन डॉलर। सब जगह डॉलर है। दूसरे नंबर पे हमारे बिल गेट्स हैं। तीसरे नंबर पे हेनरी वेलकम और चौथे नंबर पे हॉवर्ड ह्यू अमेरिका के हैं और 5वें नंबर पे आपके वारन बफेट हैं जो कि इन्हीं के साथ काम करते हैं और 6ठे नंबर पे हमारे अजीज प्रेम जी, इन्होंने भी 22 बिलियन डॉलर दान दिया है। और टाटा ग्रुप का
जो चेयरमैन है वो नटराजन चंद्रशेखरन है और इसके फाउंडर आपके जमशेदजी टाटा जी हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिशमेंट आपका 1868 में हुआ था मुंबई में। और अभी भी इनके पास टाटा एंड सन्स के 67% स्टेक हैं। दुनिया के किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे 23 ज़िले हैं और हाल ही में यहाँ पे ममता बनर्जी आपकी मुख्यमंत्री बनी है और जगदीश जो धनखड़ जी हैं इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ये यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की यहाँ 42 सीटें और राज्यसभा की 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जालंधर के काट कला गांव के प्रदीप सिंह तिवाना किस देश के जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी आपकी कैनबरा, ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार सिडनी और कैनबरा में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व औषधि दिवस मनाया जाता है, आपका कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 26 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष से भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी विमानवाहक तोप INS विक्रांत को शामिल करने की घोषणा की है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम शुरू करने के लिए NSDC के साथ करार किया है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NSDC का आपका फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके AM नाइक हैं और इसके MD CEO मनीष कुमार हैं। और इसका फाउंडेशन आपका जो फाउंडेड हुआ था वो 31 जुलाई 2008 को हुआ है। आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और कोर्स आपका वेरियस वोकेशनल कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय ने ISSF विश्व कप 2021 में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपके हैं राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सौरभ चौधरी। तो ISSF का आपका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। यह आपका हेडक्वार्टर आपका म्यूनिक जर्मनी में है और इसका फाउंडेड 1907 में हुआ है और यहाँ के व्लादिमीर लिसिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संगठन ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, DRDO ने। DRDO का आपका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना और फाउंडेड आपका 1958 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन आपके G सतीश रेड्डी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश तिब्बत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने जा रहा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चीन। ये ट्रेन हमारे अरुणाचल प्रदेश के पास से ही गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से विकसित किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने कोल्ड चैन सिस्टम बनाने के लिए भारत को 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है। यहाँ के राजा आपके नरुहितो हैं और यहाँ की राजधानी आपकी टोक्यो है और करेंसी जापानी येन है। और यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही आपके प्रधानमंत्री बने हुए हैं योशिहाइदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का शुभारंभ किया है। किस IIT द्वारा किया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली IIT के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ किताब किसने लिखी है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत शीर्ष
प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश है। और शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत का प्रदर्शन 2020 में सबसे अच्छा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 26 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में शिवन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये आपके एक सिनेमेटोग्राफर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अभी तक के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में हम आपके लिए एक फ़ोटो लेके आए हैं, आप इनको पहचानिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहचानते हो और आप में से कुछ लोग ना भी पहचानते हो। चलिए तो हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। इनका नाम है सैम मानेकशॉ। ओके, इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 से 27 जून 2008 को इनका पुण्यतिथि था। ये हमारे प्रथम भारतीय सेना के अधिकारी जिनको फील्ड मार्शल के 5 स्टार रैंक से नवाजा गया था। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल जनरल के तौर पे सबसे लंबा 1969 से लेकर के 1973 तक रहा है। और आगे देख लेते हैं इनके बारे में हम लोग। कार्यकाल इनका 40 वर्ष और इन्होंने 5 युद्ध लड़े हैं। भारत पाकिस्तान के जो 3 युद्ध हुए हैं 47, 65 और 1971, और भारत और चीन का युद्ध 1962 में इन्होंने लड़ा है। और इनका द्वितीय विश्व युद्ध में भी योगदान रहा है। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये हमारे 20 से 26 जून तक के करंट अफेयर थे। आपको ये करंट अफेयर कैसे लगे, इनका लेवल कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और आपका ये रिवीजन कितने समय में हुआ और कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और अगर आपको इसके पहले का करंट अफेयर देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वीकली करंट अफेयर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मंथली के लिए भी जून के आखिरी में मैं एक मंथली वीडियो भी डालूंगा करंट अफेयर का, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका करंट अफेयर इस करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बाहर भी नहीं होगा। बशर्त एक होगी कि आपको ये वीडियो हफ्ते में 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। आप एक बार देख के चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको 1 से 2 बार अपनी आंखों के सामने से गुजारेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, ये वैसे तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड चैनल है, और करंट अफेयर भी यहाँ पे हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच।